नमस्कार दोस्तों आज मैं बहुत ही खूबसूरत जगह पे हूँ। अगर आप देखेंगे चारों तरफ बहुत ही ऊंचे पहाड़ हैं और ये चारों तरफ हरियाली, एक अजीब किस्म की, एक अजीब खूबसूरत सी शांति चारों तरफ पहरी पड़ी है। मोर भी हैं, शायद अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि मोर भी हैं यहाँ पे, और भांति भांति के पक्षी हैं, इनकी करकल ध्वनि। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि सफलता क्या है। लोग सफलताओं को अपने अपने पैमाने पे नापते हैं। एक अगर भौतिकतावादी मनुष्य है, उसके लिए सफलता का मतलब है कि सभी भौतिक संसाधनों का संग्रह करके उसका उपभोग किया जाए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, अध्यात्म क्या कहता है सफलता के बारे में। एक आध्यात्मिक व्यक्ति सफलता को मोक्ष से, लिबरेशन से, मुक्ति से और बोध से अटैच करता है। लेकिन एक्चुअल सफलता है क्या दोस्तों? क्या मेटलिस्टिक सफलता असली सफलता है? आज पूरे विश्व की हालत ये हो गई है कि 800 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं, और 800 करोड़ लोगों में आपको जान के हैरानी होगी। अभी कुछ दिन पहले मैं आंकड़े, कई विश्वसनीय जो संस्थाएं हैं उनके आंकड़े रिलीज हुए हैं, और आपको जान के ये हैरानी होगी कि सिर्फ 5% लोग, जो कि पूरे विश्व की आबादी के 5% की जो टॉप लेयर है, उनके पास 70%, विश्व की 70% संपदा है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कितनी असमानता है धन के वितरण में, कितनी असमानता है संपदाओं के वितरण में। गरीबी दर बदर बढ़ती जा रही है, भुखमरी, अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज, जो छोटी छोटी कंट्रीज में जाएंगे, भुखमरी है, उन बालकों में कुपोषण है। और अगर वो कुपोषण, भुखमरी देख के आपके मन में दया का भाव उठे तो आप सोच लेना कि ये कोई सफलता नहीं है। आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आज जो हमारा शिक्षण संस्थान है, वो बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? वो ये सिखा रहे हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है, भौतिक संसाधनों का उपभोग करना है, बड़ी बड़े बंगले, कोठी, महंगी गाड़ियाँ। और यही हमारी फिल्में, यही हमारे संस्थान, यही हमारे लोग, मोटिवेशनल गुरु, सब यही सिखा रहे हैं। और दोस्तों, जब हम हर अपने बच्चे को ये सिखाएंगे कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसे इकट्ठा करना है, सफलता का मतलब सिर्फ और सिर्फ भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करना है, तो वो फिर बाय हुक एंड बाय क्रुक वो चीज़ें करेगा। और आबादी इतनी ज़्यादा है, 800 करोड़ लोग हैं इस समय का डाटा बता रहा हूँ मैं, 800 करोड़। 150 करोड़ तो हम भारत में हैं, और संपदा उतनी ही है, ज़मीन उतनी है, प्राकृतिक संसाधन उतने ही हैं, बल्कि और कम हो चुके हैं। तो आप सोचिए कि हर आदमी अमीर नहीं बन सकता, और इसी का कारण है कि आज भुखमरी, कुपोषण, गरीबी, आज जो ये इतना क्राइम बढ़ गया है। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही संग्रह कर दिया जाए, बाकी लोगों को भी मौका दिया जाए। ये जो हम सिखाते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपना व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत उपलब्धियां सिखाते हैं हम, वो गलत है। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत उपलब्धियों से ऊपर उठकर सामाजिक और सामूहिक उपलब्धियों की बात करनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, आज भारत की जो स्थिति है, मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि हर 10 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। 1 मिनट में हम पूरे भारत में 33,000 बच्चे पैदा करते हैं, और एक साल में हम भारत में, और ये पिछले कई साल पहले के आंकड़े हैं, हम 1.5 करोड़ बच्चे पैदा करते हैं। आप सोच रहे हैं, यूरोप के कई विकसित देश, जो छोटे छोटे देश हैं, जिनका क्षेत्रफल हमसे बहुत छोटा है, जिनके रिसोर्सेज हमसे बहुत कम है, लेकिन वो आज हमसे बहुत ऊंचाइयों पे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत कम है। 22 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, इसराइल 80 लाख, और हम 1.5 करोड़ हर साल पैदा कर रहे हैं। तो आप सोचिए हम कहाँ से विकसित हो जाएंगे। और फिर विकास का पैमाना क्या रहेगा? ये चंद सड़कें, ये चंद मॉल, ये चंद फ्लाईओवर, हाईवे, या कुछ कंक्रीट की बिल्डिंग, जबकि ज़्यादातर आबादी आज भी भुखमरी, गरीबी, कुपोषण, अव्यवस्था का शिकार है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ये जो सफलता की डेफिनेशन है, इसको बदला जाए। ये जो भौतिकतावादी सफलता है, इससे हम दूर भागें। सिर्फ जितना हमें ज़रूरत है उतना हम कमाएं, ज़्यादा कमाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कमाएंगे तो जाहिर सी बात है आप दूसरों का हक मार रहे हैं। कई लोग मुझे इसमें विरोध कर सकते हैं कि भट्ट साहब आप ऐसी बातें कर रहे हो, फिर ऐसे इंसान तरक्की कैसे करेगा? मेरे दोस्त, तरक्की का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के हक का छीन लो। आज इस देश में, भारत का आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं, तो भारत के 2% लोगों के पास 70% दौलत है पूरे भारत की। तो ये इसको आप सफलता बोलेंगे कि आप जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ? बाकी 30% जो संपदा है, उसके लिए 90%, 95% लोग आपस में सर फोड़ें एक दूसरे का। तो मैं ऐसी सफलता के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ।
आप शिक्षित बनिए, एजुकेटेड बनिए, हाईली एजुकेटेड बनिए, आप साइंटिस्ट बनिए, इनोवेशन कीजिए, लेकिन उसका मकसद पैसा कमाना या पैसा संग्रहित करना नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ बड़ा ध्यान रखें आप। और मेरे को लगता है कि सच्ची सफलता वही है जब हम दूसरों के लिए जिएं, दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों की तरफ देखें। आज जिस परिस्थिति से पूरा वर्ल्ड गुजर रहा है उस परिस्थिति के बारे में सोचें। और ये जो हम 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, भैया ये बिल्कुल ना करें। आज हमारे जो धरती है वो एक बच्चे का बोझ उठाने लायक भी नहीं है, एक बच्चे का बोझ उठाने लायक नहीं है। और हम आज भी, मैं देख रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी 2-2, 3-3 बच्चे पैदा कर रहे हैं। मेरे भाई, एक बच्चा पैदा होता है ना, उसके लिए कई पेड़ काटने पड़ते हैं, कई तरह के रिसोर्सेज चाहिए। आप तो सोचते हो कि हमने बच्चा पैदा कर दिया, हम उसको पाल रहे हैं। दोस्त, वो प्रकृति भी पाल रही है। एक बच्चे पैदा होने का मतलब है उसके लिए सड़क चाहिए, रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, संसाधन चाहिए, सारी सरकारी मशीनरी चाहिए। वो कहाँ से लाओगे यार? वो आप थोड़ी नहीं ला पाओगे। तो आप अपने ऊपर भी बोझ बना रहे हैं और सरकार के ऊपर भी और व्यवस्था के ऊपर भी बोझ बना रहे हैं, और उसका खामियाजा फिर बाकी लोग भी भुगतेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सफलता जो आध्यात्मिक दृष्टि से है वो सफलता असली सफलता है। कि आप जीवन में जो भी कर रहे हैं, अपनी पारिवारिक या जो भी जिम्मेदारी निभाते हुए भगवान का नाम लें, श्री राम का नाम लें, या जिस मज़हब, जिस पंथ, जिस भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लेते हुए मुक्ति की तरफ आएँ, बोध की तरफ आएँ। ऐसा जगाएं अपने मस्तिष्क में कि हम लोग समाज के कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों के भले के लिए क्या कर सकते हैं। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत है तो मैं किस तरह उसको यूटिलाइज़ करूं कि लोगों का भला हो ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं कि मैं उसका आडंबर दिखाऊं, इटली, अमेरिका, फ्रांस, लॉस एंजलिस में जाके 50-50, 100-100 करोड़ की शादी करूं। नहीं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से जो सफलता है वो यही सफलता है कि जितना भी आपको प्रभु ने दिया है या जितनी भी मिल्कियत के आप मालिक हैं, उसका ऐसा क्या बेस्ट यूज़ करें कि बाकी लोग, जो अवांछित लोग हैं, वंचित लोग हैं, जिनके पास वो संसाधन नहीं पहुँचे, उन तक कैसे पहुँचेंगे। लोगों को एक सद्मार्ग पे लाना, लोगों को एक सच्ची दिशा की तरफ ले जाना, अपने आप को, अपने मस्तिष्क को ऊंचाइयों पे ले जाना जहाँ पर मोक्ष मिल जाए। और मोक्ष का मतलब मैं कोई संसार से परे की चीज़ नहीं कह रहा। इसी धरती पर रहते हुए हमें ज्ञान हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें आत्मबोध हो जाए, हमारे अंदर तत्व की भावना आ जाए, उसे मैं बोध कह रहा हूँ। और वही सच्ची सफलता है। ये शोहरत, ये सब चीज़ें बहुत झूठी हैं। मुझे फिल्म प्यासा का एक गाना याद आता है जो गुरुदत्त साहब ने बनाई थी कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यार, अगर ये सब चीज़ें मिल भी जाएं तो क्या है, खाना हमें वही 2 रोटी है, वही 2 गज ज़मीन, वही सफ़ेद कपड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि हम ये जो आज इतना कट थ्रोट कंपटीशन हमने पैदा कर दिया, सो कॉल्ड कट थ्रोट ऑफ कंपटीशन, लोग एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, पैसे को कमाना ही चाहे कैसे भी कमाया जाए वो सफलता है, वो सफलता बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आप सभी से, जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देखें, मैं यही कहूँगा कि शुरू से बच्चों में अच्छी नींव डालें, अच्छे संस्कार दें और उन्हें बोध की तरफ बढ़ाएं, उन्हें मुक्ति की तरफ बढ़ाएं। आगे हम इस पे बड़ी गहन चर्चा करेंगे कि मुक्ति क्या, बोध क्या, मोक्ष क्या। मोक्ष वो नहीं जो संसार से परे की चीज़ है। मोक्ष इसी दुनिया में रहकर उस अवस्था में पहुंच जाना जहां हम सबकी भलाई के लिए सोचें। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है। जिस साख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो दोस्तों, शोहरत के पीछे मत पड़िए, पैसे के पीछे मत पड़िए, अंधाधुन कंपटीशन के पीछे मत पड़िए। लोगों की भलाई कीजिए, समाज की भलाई कीजिए, सभी जीवों को देखिए, सभी पशु पक्षियों को देखिए, इस प्रकृति को देखिए। एक बार मैं चाहूँगा कि जो हमारे साहब हैं वीडियो बना रहे हैं, पूरा दिखा दें कि ये असली सफलता है। अगर इस पूरे वन में आकर, इस पूरे जंगल में आकर, इस मनमोहक अलग अलग किस्म के, भांति भांति किस्म के पेड़ पौधे, वृक्ष, और ये जो किलकारियाँ मारते हुए अलग अलग तरह के पक्षी, गिलहरी, मोर, गौरैया, तितैया, ये सब सफलता है। अगर ये रहेंगे इस धरा पर, ये रहेंगे इस वसुंधरा पर, तो उसको ही हम सच्ची सफलता बोलेंगे। इनको काट कर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, हजारों एकड़ों में फैले हुए आलीशान बंगले, ये कोई सफलता नहीं है मेरे दोस्त। जब ये धरा जिंदा रहेगी तभी सब कुछ होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसको आप फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए। मैं पहले ही कहता हूँ कि आई एम नॉट एंटरटेनर, मैं कोई एंटरटेनर नहीं हूँ, और भैया मुझे एंटरटेन करना भी नहीं है, उसके लिए पहले ही बहुत नमूने भरे पड़े हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जितनी चीज़ें मुझे पता लग रही हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँ अपने इस माध्यम से। तो मैं कोई एंटरटेनर नहीं हूँ। चैनल, अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।